बजे से लेकर 6:30 बजे तक भूख हड़ताल पे चले जाइए, अर्थात खाना मत खाइए, शौच आदि भी मत कीजिए। अगर फिर भी नहीं रुका जा रहा तो 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक तो किसी भी कीमत पे भोजन ग्रहण मत कीजिए, किसी भी कीमत पे वॉशरूम यूज मत कीजिए। फिर उसके बाद काटा छाटी सिलाई कटाई नहीं करना किसी भी कीमत पे 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। ठीक है। ग्रहण काल में ज्यादा से ज्यादा भजन आपको करना है, क्योंकि ग्रहण काल में किया गया जब लाख गुना ज्यादा फल देता है। कहते हैं जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशता। जप का अर्थ है जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश करते वही जप है, इसलिए जप को बोला जाता है कि जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशिता। जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर दे वही जप होता है। उसके बाद ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आपको अपने घर में, पूरे घर में नींबू वाले पानी का पोछा लगाना है। झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। झाड़ू क्यों नहीं लगानी? शाम को 7 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगती। दान के लिए जो भी आपको देना है वो सूर्य ग्रहण के समय निकाल के रख ले। बेशक आप मूली का दान कीजिए, बहुत सर्वोत्तम है। आप जटा वाले नारियल का दान कीजिए, बहुत सर्वोत्तम है। राहु केतु का दान सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही के साथ लाल चीजों का दान कर सकते हैं। एक काले कंबल का दान अवश्य कीजिए, सही है ना। उसके बाद शाम को 7 बजे के दान नहीं दिया जाता। इस बात का ध्यान दीजिए कि दान आपको अगले दिन करना है। निकालना सूर्य ग्रहण के समय है, लेकिन करना अगले दिन है। लाल चीजों का दान भी आप कर सकते हैं, तो आप लाल वाली दाल भी निकाल सकते हैं दान के लिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास तो कुछ पैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय किया गया दान 1000 गुना ज्यादा फल देता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। ग्रहण के समय, ग्रहण से पूर्व ही अपने घर के चारों कोनों में नींबू जरूर रख लीजिए। नींबू आपके ब्रह्मांड में आने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे ही ग्रहण खत्म होए अपने घर में नींबू डालकर, नमक डाल के, सेंधा नमक, गंगा जल डालकर, और साथ ही के साथ आपको गौमूत्र डाल के पोंछा लगाना है और गंगा जल का छिड़काव करना है। खुद भी आपको ये सारी चीजें डाल के नहाना है। उसके बाद अपने वस्त्र बदलने हैं, वस्त्र धोने के लिए डाल देने हैं। जो वस्त्र पहने हुए हैं उस पे भी नींबू डाल दीजिए। एक बात याद रखिए कि छत पे जाइए, किसी ने अगर छत पे कोई कपड़ा छोड़ रखा है, आपका कोई कपड़े बाहर बालकनी पे पड़े हैं, छत पे पड़े हैं, तो उनको अंदर कर लीजिए, ठीक है ना। ग्रहण में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। अपने घर के दरवाजे बंद रखिए, अपने घर की खिड़कियां बंद रखिए, अपने घर के पर्दे डाल लीजिए। ज्यादा आवश्यक ना हो तो घर से बाहर मत जाइए। घर से बाहर जाना है तो कटा हुआ नींबू साथ लेके जाइए। सूर्य ग्रहण के समय बहुत सारी नेगेटिविटी निकलती है, इस बात पर ध्यान दीजिए। साथ ही के साथ दीदी गोवर्धन परिक्रमा लगाने का बहुत मन है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही। प्लीज आप दुआ करें कि मैं जल्दी से गोवर्धन बाबा की परिक्रमा लगाऊं। जरूर जरूर, बिल्कुल, मैं सबके लिए प्रेयर करूंगी। ग्रहण खत्म होने के तत्पश्चात लड्डू गोपाल को खुद भी नहाना है, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं, नींबू वाले पानी से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उनको भोग अवश्य लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए। आरती से पहले भोग नहीं लगाया जाता, आरती से पहले भोग लगाया जाता है। आरती के बाद भोग लगाने की पद्धति नहीं होती है। भोग जितने भी देवी देवता है सबको अगर स्नान नहीं करा सकते तो गंगा जल अवश्य छिड़किए। तुलसी की परिक्रमा अगर करनी है तो आप शाम को 7 बजे के बाद कीजिए। तुलसी पर दीप दान करना है तो शाम को 7 बजे के बाद कीजिए। दीदी मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं, अगर हस्बैंड जॉब पे चले गए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर अभी तक आपका जो भी खाना है वो खाना खा लीजिए और खाना खत्म कर दीजिए। बर्तन को धो धा के रख दीजिए, ठीक है। इस बात का ध्यान, अगर खाना खत्म नहीं कर सकते, दिवाली की मिठाई बहुत लोगों के घर पे बची होगी, कृपया करके तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। तुलसी पहले नहीं तोड़ी हुई तो इस टाइम पे कुशा डाल दीजिए, कुशा डाल दीजिए, ठीक है। इस टाइम पे तुलसी नहीं तोड़ सकते क्योंकि सूतक लग गया है, इसलिए कुशा का उपयोग कर सकते हैं। जाइए और कुशा लेकर आइए। किसी भी हालत में मंत्र जाप अवश्य कीजिए ग्रहण के समय। तो ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है, कंप्लीटली मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए, बहुत देर हो गई है मुझे लाइव आए हुए भी, और मुझे भी अभी भोजन करना है, क्योंकि फिर उसके बाद 2:30 बजे के बाद मैं भी भोजन नहीं करूंगी। और वीडियो को अगर जिसके डाउट है वीडियो को दोबारा देखिए। दीदी नींबू को किस समय पर उठाना है? ग्रहण खत्म होने के बाद नींबू को उठा लीजिए, ठीक है।
अब मैं वीडियो कट करती हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो दूसरों के साथ साझा अवश्य कीजिए।